Waking up in this paradise, thought I was paralyzed. It's just as I realized, a continuous fall. I jumped on a fast train to jump off a fast train to land on my glass rays. It all breaks the same. Up in the airplanes, looking for airplanes, destined to make a change. So I jumped towards the sea. तो जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि मैं हूँ इलाहाबाद स्टेशन पे और यहाँ से मेरी ट्रेन नंबर 14116 निकलेगी, जो कि शेड्यूल्ड डिपार्चर जिसका लगभग 3:25 दोपहर में 15 आवर्स 25 मिनट्स पे निकलेगी, लेकिन ये काफ़ी पहले ही लग गई यहाँ पे। और आशा करता हूँ कि ये ट्रेन सही वक्त पे कल मुझे, जो कि एक सरप्राइज़ होने वाला है, इंदौर 8:25 पहुँचाएगी, जहाँ से मेरी आगे फर्दर जर्नी रहेगी अहमदाबाद के लिए। तो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है ये वक्त। ट्रेन काफ़ी साफ़ सुथरी है, लोग अभी तक इस पर बोर्ड नहीं किया है और काफ़ी लोगों को काफ़ी खाली भी लग रही है, जो कि हालांकि भर जाएगी कुछ ही दिन पलों में। और हम फिलहाल यहाँ पे अपनी सफ़र को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे किस तरीके से सफ़र। तो ये रहेगी मेरी इस ट्रेन की पहली स्नैक्स। ये वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, और वैसे मैंने कई बार क्रंची क्रैकर बिस्किट्स कई अदर ब्रांड्स के ट्राई किए, लेकिन मार्केस्ट इज़ अ न्यू ब्रांड फॉर मी। लेट्स सी कैसा होता है, उसको खोलते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। कुछ ऐसा है, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। अनडाउटेडली एक चीज़ी फ्लेवर है और अंदर ऑरेंज फ्लेवर पड़ी हुई है। टेस्ट मोर और लेस अच्छा है। टोटल 8 नंबर्स हैं इस पैकेट में। क्या ये कोई सफर कैरी कर पाएगा? That's a point of question. तो आ गए हैं अब हम लोग वापस। जर्नी हेक्टिक थी, ये नहीं कहूँगा मैं कि जर्नी हेक्टिक नहीं थी, लेकिन अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे। और इस होटल का नाम है होटल द्वारका ट्रीगो इन करके, ठीक है। कुछ लगभग 1000 रुपये लिया है उन्होंने, कुछ 6-7 घंटों के लिए, क्योंकि मुझे बहुत लंबा यहाँ पे लेओवर करना नहीं है और मैं यहाँ पे रहूँगा सिर्फ और सिर्फ कुछ 6-7 घंटे। फिर उसके बाद मैं शाम की एक ट्रेन से निकल जाऊँगा अहमदाबाद के लिए। अभी फ़िलहाल मैं जिस होटल में स्टे कर रहा हूँ, ये ठीक ठाक होटल है, छोटा सा कमरा, बहुत बड़ा कमरे का इन्होंने, ठीक है कमरे, और लेकिन आप क्या करेंगे जब आप 6-7 घंटे रहते हैं तो इतना ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं होती। नहाना है, फ्रेश होना है, लाइटन अप होना है, कपड़े चेंज करने हैं और फिर निकल चलेंगे। एक और बड़ी अच्छी बात है कि आते वक्त एक सज्जन मिले मुझे, जो कि को पैसेंजर थे, ट्रेवल कर रहे थे इलाहाबाद से इंदौर के लिए, तोमर साहब। उन्होंने मुझे अपने साथ अपने घर ले जाने की बात एक ऑप्शन दिया, लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि मैंने यहाँ पेमेंट कर दी थी, इसलिए बहुत ही जेन्युइन मैन, बड़े जेंटलमैन, और वैसे भी मैंने इंदौर के बारे में बहुत कुछ पॉजिटिव सुना हुआ है। People in Indore are really very gentle people, and they are very forthcoming, very hospitable. तो देखते हैं किस तरीके से आगे चलता है। और अभी तो फिलहाल मैं तैयार होने के मूड में हूँ, फ्रेश होना चाहता हूँ और आगे देखना चाहता हूँ क्या कर सकता हूँ। हल्का सा कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, उन्हें कॉल करेंगे, फिर देखते हैं क्या। इसी बीच में आपको रूम का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ, रूम कैसा है। नॉट मच, वहाँ मेरा लगेज रहा। ये एंट्री है, छोटा सा टॉयलेट, कुछ खास नहीं, एक जो कि टूटा फूटा है नीचे से, ठीक है। इंदौर। तो वेलकम बैक। मैं अभी जस्ट नहा के, अब शेविंग करके और बाकी सभी मॉर्निंग रूटीन्स को ख़त्म करके वापस से इस वीडियो पे आ रहा हूँ। अभी समय हो रहा है कुछ 12 बजे दोपहर में, और
मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्योंकि ऑब्वियसली आते आते 10 बज गए और ये यहाँ का व्यू है और जिसे मैं जल्दी करूँगा। खैर फिलहाल व्यू तो सही है, थोड़ी सामने खंडहर बिल्डिंग सी है और यहाँ पे काफ़ी व्यूज़ के लिए काफ़ी इन्होंने दे रखा है। ये देखिए, ये हटाने पे यहाँ से भी व्यू आता है। इस मार्केट को शायद दवाई का बाजार कहा जाता है, दवाओं का ये हब है शायद, क्योंकि मुझे काफ़ी ढेर सारे यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए, अनिला मेडिकल स्टोर, तो ये तो दवाइयाँ, प्रोटेक्शन, हेल्थ केयर, काफ़ी कुछ देख रहे हैं। खैर फिलहाल अभी तो फिलहाल यही है और ये जिन सज्जन से अभी बात हुई थी अभी हमने उनसे बात नहीं की है। अभी बात करता हूँ, देखता हूँ कि वो कब तक आते हैं। बात तो है जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं इंडियन होटलियर्स की। पता नहीं क्या, मैंने यूरोप में देखा, यूरोप में कहीं भी आप ऐसे होटल्स नहीं पाएंगे जहाँ पे आपको टॉयलेट गंदे मिलेंगे। वो कोशिश करते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं आपको साफ सुथरा माहौल देने की, साफ सुथरा टॉयलेट देने की। लेकिन यहाँ पे टॉयलेट ठीक है, लेकिन जिस स्टैंडर्ड का होना चाहिए वो स्टैंडर्ड का नहीं है। रेट भी उस होटल का कुछ खास नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को 6-7 आवर्स मैंने ऑलरेडी बुकिंग की है मेकमाईट्रिप.com से, तो ये आप समझ सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होटल की। मुझे सिर्फ ज़रूरत थी फ्रेश होने की, ज़रूरत थी नहाने की और मुझे ज़रूरत थी थोड़ा बहुत आराम करने की। इंदौर के को घूमने का प्लान आज बिल्कुल नहीं था, लेकिन अगर ये तोमर साहब ना मिलते तो शायद मैं इस प्लान को कैंसिल कर देता, लेकिन अब तोमर साहब मिल गए हैं तो शायद मैं घूमूंगा। आते हैं वापस होटल के बात पे। कहीं ना कहीं होटलों की प्रॉब्लम है, ये मैं डिनाई नहीं कर सकता, और ये क्यों है प्रॉब्लम, ये क्यों सस्टेन करती है, ये क्यों एग्जिस्ट करती है, इसके बारे में कह पाना, टिप्पणी कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन होटलों यार तुम्हें कुछ बनना चाहिए यार, ये 2 स्टार 3 स्टार लिखने से काम नहीं चलता, उसको स्टैंडर्ड को ना मैच भी करना होता है। हालांकि मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं ज़्यादा कंप्लेन करता, मेरे पास कंप्लेन का कोई समय नहीं है, मैं फालतू की बातों में नहीं लगना चाहता, और मैं आसपास देखता हूँ कुछ ईटेबल्स मिलते हैं तो खाता हूँ, और फिर उसके बाद अगर तोमर साहब आते और करूँगा, और शाम के वक्त में हमारी ट्रेन जाएगी अहमदाबाद की तरफ। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, आगे और भी एक्साइटिंग कंटेंट आते रहेंगे। और सॉरी मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इधर मैं काफ़ी बिजी था और घर के कामों में, अन्य कामों में मैं बिजी होने की वजह से वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस कंटेंट में भी देखते हैं, एक बहुत ही एक्साइटिंग बात भी अभी मैं आपको डिस्क्लोज करूँगा आगे वीडियो में, जिसके लिए मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, लेकिन उसे मैं रिसीक्रेट रखना चाहता हूँ। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने ये पहले कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है। देखते हैं, बने रहिए इस वीडियो पे। Waking up in this paradise, thought I was paralyzed. It's just as I realized a continuous fall. I jumped on a fast train to jump off a fast train to land on my glass face. It all breaks the same. I'm up in the airplanes, looking for airplanes, destined to make a change. So I jumped towards the sea. Yachts in the ocean, like God is the potion. It's all just emotion. Do you see what I see? I'm seeing stars. Seeing stars. I'm seeing stars. I'm seeing stars. And look at the fast cars passing with light. अच्छा, तो वो खा लेते ना यहाँ जो वो समोसा नहीं वो दे रहे थे ना, वो क्या नाम था, चाट, वो ना वो ज़्यादा सही रहेगा। छोले टिक्की, हेलो दूसरा चीज क्या बना दे रहा है छोले टिक्की। अच्छा यहाँ का खत्म। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पीछे, मैं इस एरिया का नाम क्या है, इस एरिया का नाम क्या है?
ये छावनी यहाँ की, ये मेन बाजार है इंदौर की। तो ये इंदौर की मेन बाजार है और यहाँ पे मतलब स्वीट शॉप्स और अन्य चीज़ों के, जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी डेकोरेशन के आइटम्स भी मिल रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और हम यहाँ पे अभी थोड़ी देर में कुछ खाएंगे, यहाँ की बनी हुई चाट और छोले। मंचूरियन बन रहा है। ये हमारे लिए बन रहा है ना, ये चाट जो देसी घी। ये देसी घी के हैं, यहाँ जो कुछ भी बनता है सब देसी घी। यहाँ पूरा सामान निकाल दिया, ऑयल शॉप है, आइटम बनता है। क्या कह रहे हो आप? देखिए यहाँ की फेवरेट चाट, जिसे मैंने अभी भी यहाँ पे खरीदा है। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। देखिए सेब भी डाला हुआ है इसमें, देखते हैं टेस्ट कैसा है। काफ़ी कुरकुरा सा, प्याज भी डाला हुआ है, सेब भी डाला, बहुत ही प्यारा टेस्ट है। और मसाले और काफ़ी स्पाइसी भी है, बहुत स्पाइसी खाते हैं लोग यहाँ पे। मुझे तो एक ही बार में हिचकी आने लगी। टेस्ट अच्छा है लेकिन स्पाइसी है, काफ़ी स्पाइसी टेस्ट है इसका। इसमें सेब और अन्य चीज़ें पड़े हुए हैं जैसे कि मूंगफली, चने और टिक्किया, काफ़ी देसी घी में तली हुई, इस वजह से टेस्ट भी देसी घी काफ़ी अच्छा आ रहा है। मटर बहुत खिले हुए हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। देखिए जी, आपने मुझे यहाँ पे दिया और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। सबसे अच्छी बात यह है यहाँ की कि यहाँ पे ये तो सर वहाँ डाल सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है यहाँ की कि यहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं उनमें टेस्ट अलग है। टेस्ट आप मैं बहुत ही कंफर्म होकर कह सकता हूँ कि यूपी का टेस्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक बहुत ही अलग टेस्ट, और इसमें कहने में थोड़ा सा भी मुझे शर्म नहीं आ रही है या मुझे रिग्रेट नहीं फील हो रहा है। यहाँ लोग स्पाइसी खाते हैं और ज़बरदस्त स्पाइस खाते हैं, और शायद इतना स्पाइस हम लोग नहीं उसको कंज्यूम कर सकते, लेकिन जितना स्पाइसेस यहाँ पे कंज्यूम किया जाता है जी। मलाई चाप हमारे यहाँ बहुत ही बेस्ट बनता है, तो बहुत ही चलता मलाई चाप आपका यहाँ का स्पेशल है, इस दुकान का। इस दुकान। और इंदौर में लोग क्या खाते हैं? इंदौर में इसकी नकल तो करते हैं लोग, लेकिन नकल कर नहीं पाए। अच्छा। उस डिश की नकल कर नहीं पाए, मैन्युफैक्चर में वो क्वालिटी नहीं दे पाए। और जो इंदौर के यहाँ का लोकल डिश है, जो जिसे कहा जाता है कि जैसे कि यहाँ का बच्चा बच्चा और सभी लोग जानते हैं, वो अपना जैसा कि सर अपना अगर घी का आइटम लेते जी, घी में हमारे यहाँ मक्खन बड़े बहुत अच्छे बनते हैं, मक्खन बड़े बनते हैं। फिर ये चीज आप देख रहे हैं, कलाकंद देख रहे हैं, मैंगो जी, मैंगो वाले ये कलाकंद ही है एक तरीके का। ये कलाकंद का ही है रूप। ये इसको आम पाक बोलते हैं, इसको कलाकंद बोलते हैं जी। कुछ लोग दूध पाक भी बोलते दूध हैं। पाक जी, हम लोग इसे दूध पाक बोलते हैं, कलाकंद भी कहते हैं, जी जी। लेकिन दूध पाक भी कहेंगे इसको। जैसे मलाई बर्फी अपनी हो गई जी। इसी का ड्राई रूप मलाई बर्फी हो जाती ठीक। है। इसको भी थोड़ा ड्राई कर आप मुझे कुछ ऐसा टेस्ट कराइए जो यहाँ का लोकल हो और जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इंदौर में मिलता हो। सर नेट के जमाने में ऐसा कुछ रह ही नहीं गया। नहीं, जो जैसे एक होता है ना, जैसे मैंने अभी एक सेब देखा वहाँ पर, और सारी डिशेज सर आज सेब मैंने वैसे कभी इतना बड़ा सेब नहीं देखा अपने लाइफ में, ऐसा कभी नहीं देखा है। मैंने फर्स्ट टाइम इतने बड़े सेब देखे जो कि मतलब लगभग आधे हाथ के, आधे फीट के थे। तो आप मुझे कुछ ऐसा ट्राई कराइए जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिलता हो। ये दोनों पैकेट्स जो हैं यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चर्ड नमकीन, एक को क्या कहा जाता है? इसको रतलामी सेब, इसको खट्टा मीठा, और ये खट्टा मीठा। एक रतलामी सेब है, एक खट्टा मीठा है। इसको मैं लेके जा रहा हूँ, ट्रैवल करते वक्त देखेंगे, रास्ते में खाने के काम आएंगे। और देखने में तो काफ़ी
कुरकुरे सा दिख रहा है, लेकिन अभी मैंने काफी कुछ तीखा खा रखा है, तो इसको लेते हैं, ठीक है। आपकी क्या बड़ी दिखाई करती है? डीजल चौराहा, अच्छा डीजल चौराहा, डीजल चौराहा। इस जगह का नाम डीजल चौराहा इसलिए क्योंकि यहाँ पे डीजल पंप है। हाँ रीगल चौराहा, नॉट डीजल चौराहा बल्कि रीगल चौराहा, क्योंकि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ कोई बिल्डिंग है जिसका नाम रीगल है। ये यहाँ का हाई कोर्ट है। ओके, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये हाई कोर्ट है यहाँ का, मतलब एमपी का हाई कोर्ट यहाँ इंदौर शहर में है। और एमपी का रजिस्ट्रेशन नंबर है MP09। तो ये है यहाँ का 56 दुकान। ये स्मार्ट सिटी के अंदर बनाया गया ये 56 दुकान, जहाँ पे हर तरीके के, मेरे ख्याल से रात में लोग कहते हैं यहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं होती, और यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए, कुछ ना कुछ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, इवनिंग आउट काइंड ऑफ। अगर आप ध्यान से देखिए, ये मेरे साथ तोमर जी हैं और यही है मेरे आज के दिन के फ्रेंड, गाइड और लोकल गार्जियन। यहाँ सब चटोरे लोग आते हैं, चटपटा खाने वाले। सब यहाँ चाट का कल्चर है, बहुत जबरदस्त कल्चर है यहाँ पे चाट। खाना हो तो आप भी लो यहाँ पर। क्या है ये चाट है? नहीं मुझे नहीं, चाट नहीं, दही बल्ला है ना, दही बल्ला, जैसे दही बल्ला, दही बड़ा। अभी फिलहाल मैं जो हूँ यहाँ 56 मार्केट, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया। यहाँ पे अगर आप देखिए ध्यान से मेरे पीछे, तो आप पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ खाने के आइटम्स और खाने की ही चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। मतलब आप इससे एक चीज़ तो क्लेम कर ही सकते हैं कि इंदौर हैज़ एपेटाइट फॉर एवरीथिंग, और इंदौर ईट्स एंड इट ईट्स रिलीजियसली। इसमें ये कहना गलत नहीं होगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खाने की सामान ही हर जगह। मेरे पीछे तोमर साहब जी आ रहे हैं। वाव, तो कहीं तंदूरी मोमोज की दुकान, कहीं मटका कुल्फी, कहीं ब्राउनी शेक, कहीं चाइनीज पिज्जा। बस आप देखते जाओ, ये कहानी है, ये कहानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि खाना कभी यहाँ मिलना बंद होता ही नहीं है। और मैंने सुना है कि यहाँ पे 9 बजे के बाद और भीड़ होती है, और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि लोग शायद यहाँ पाँव पे नहीं रख पाते होंगे। अभी तो हम फिलहाल ऑफ टाइम पे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जगह भी दिख रहा है। और हाँ राजबाड़े पे, अच्छा, वहाँ पे भी एक चाट का ऐसे चाय, लंदन चाय वाला यहाँ पे वो है ना, जूस चालू है, ये भी करोगे चालू ज़्यादा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है यहाँ पे जहाँ पे आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि इसके लिए एक ही वर्ड है, इंदौर ईट्स अ लॉट एंड इट ईट्स कंटिन्यूअसली ऑल थ्रू द डे। अगर आप लिटरली, अगर आप इसको कवर करना चाहेंगे एक दिन में,
और हर एक शॉप पे खाना चाहोगे, कुछ ना कुछ टेस्ट करना चाहोगे, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे एपेटाइट है लोगों की और लोग खाते हैं और शाम तक खाते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पे 9 बजे तक 11 बजे तक 11 से 12 तक यहाँ बहुत भीड़। 11 से 12 बजे संडे है तो आज बहुत भीड़ होगी। और यहाँ पे लोग मतलब 9 बजे आ जाते हैं शाम के वक्त में, और फिर ये दूसरे दिन तक चलता रहता है 5 बजे सुबह, नहीं, रात के 11-12 रात के 11-12 बजे तक। अच्छा, मैंने सुना है यहाँ एक कोई कॉर्नर है जहाँ पे रात में भी डेरा लगता है और मतलब लोग रात तक खाते रहते हैं। वो वहाँ है राजवाड़े पे ऐसी भी जगह है। तो आप जान सकते हो कि मध्य प्रदेश का ईटिंग कैपिटल है। इट्स नॉट अ जोक व्हेन इट इज बीन कोटेड एज ईटिंग कैपिटल। वो 24 है तो ये इंदौर का लोगो सामने से ना। अच्छा, यहाँ पे राम जी को लोगों ने काफी सम्मान दिया हुआ है। यहाँ पे लोग ट्रैफिक फॉलो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, कोई भी ट्रैफिक तोड़ता हुआ नहीं दिखेगा। ट्रैफिक लोग फॉलो करते हैं उस तरफ भी, तो ट्रैफिक यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं। इंदौर में सबसे ये हरियाली देखो, पूरे इंदौर में हरियाली दिखेगी। देखिए, ये मतलब पूरी तरीके से शहरी माहौल है, और इस शहरी माहौल को बचा के रखना, उसको संजो के रखना यहाँ के लोगों का कर्तव्य बनता है। क्योंकि वाकई में मैं समझता हूँ कि बहुत मेहनत के बाद ऐसी सिटीज इंडिया में क्रिएट हो पाती हैं। तो इस मंदिर का पूरा नाम क्या है? गणेश मंदिर। तो ये यहाँ का गणेश मंदिर है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से डेवलप किया गया है। और यहाँ अगर आप दूर तक देखिए, बाइक की अच्छी पार्किंग है, तो बाइक से भी आप यहाँ आ सकते हैं। और इस एरिया का नाम क्या है? हाँ, हजराना एरिया में ये लगता है ये मंदिर, इंदौर के अंदर। पूरा एरिया टंकारों के गूंज से भरा हुआ है, और मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ रिलीजियस सेरेमनी करने जा रहे हैं ये ग्रुप। और वैसे अगर आप देखें तो काफी खूबसूरत, यहाँ पे आप देखिए तो लड्डू, और इसे शायद मोदगल कहते हैं क्या, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आता है, लेकिन इस बेल्ट में और महाराष्ट्र में काफी मिलता है। यही 10 अभी हो जाएगा, मिल जाएगा अभी।
कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अब वापस से अपने इस कोच में आ गया हूँ जो कि A2 कोच है, AC सेकेंड क्लास. दिस ट्रेन विल गो टुवर्ड्स सरवा, अहमदाबाद. So we are walking outside. Let's see, पानी का बोतल लें. ट्रेन साफ सुथरी लग रही है. It's a good sign that the journey is going to be okay. ये कुछ बाहर का सीन है. यहाँ से पानी का बोतल ले लेते हैं. एक लिम्का की बॉटल लीजिए. लिम्का की बॉटल दे दीजिए. बस एक ही बचा था सर, वो दे दो. कोक दे दो और एक पानी की बॉटल दे दो. एक बात कही जा सकती है यहाँ पे जो कि मैं बहुत फर्म बिलीवर नहीं हूँ. बीइंग having traveled over 9 countries, I feel like India का ये part, it has really changed a lot. और they are very forward people and they initiate cleanliness at all cost. और मे बी यही एक रीज़न है क्यों यहाँ पे इसको वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी का नाम दिया गया है. और जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें भी इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हम कहीं पीछे तो नहीं जा रहे. और बीइंग फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश, इन सभी स्टेटों से हमें अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है और बहुत कुछ हम सीख भी सकते हैं अगर हम चाहें तो. लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश टू गुजरात. और ये रूट भी बहुत घूम के जाने वाली है. जैसे फॉर एग्जांपल ये रूट जाएगी आपकी उदयपुर ऑलमोस्ट टच करके. तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस विल बी द फर्स्ट टाइम बट आई फील लाइक येस, आई एम रेडी फॉर दिस जर्नी. लेट्स सी व्हाट आर चैलेंजेस, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर देयर राइट फॉर मी इन दिस कोच. The people will be exciting, it will be a lovely time to have a conversation with. If not, then again, you have to be cautious about that. So let's see how things unfold. Stay with me और आगे और भी बहुत कुछ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डिस्क्लोज करूंगा, तो डिस्क्लोज करने के मैं क्लोज पहुंच रहा हूँ. Stay in tuned and let's see what happens next. तो यहाँ आने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया है ये पैकेट नमकीन का जो मैंने वहाँ से खरीदा था, उसको खोल दिया है. अब इसको मैंने अभी टेस्ट किया है, थोड़ा सा प्रॉपर टेस्ट नहीं आया, लेकिन मैंने सोचा आपको इसका एक्सपीरियंस बताऊँ कि एक्चुअल में ये नमकीन है कैसी. मैं अभी खा रहा हूँ, प्रॉपर अभी खाने जा रहा हूँ. सॉरी, कोई चम्मच नहीं है मेरे पास, तो मुझे इससे ही खाना होगा. हालांकि इस टेस्ट को मैं पहले से जानता हूँ. खट्टा मीठा नमकीन मैंने हल्दीराम्स का कई बार खाया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर के नमकीनों का जो स्वाद है वो आम दुकानों पे मिलने वाले नमकीनों से सुपीरियर है. एक तो इनका कंटेंट बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर है हर चीज़ का. जो मैंने वहाँ पे चाट खाई वो भी बहुत यूनिक लगा. अब ये नमकीन भी बहुत यूनिक सी है खट्टा मीठा नमकीन ही, लेकिन बहुत यूनिक फ्लेवर है. और ये लगता है कि जो भी आइटम ये यूज़ करते हैं, जो भी ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं नमकीन को बनाने के लिए, वो खुद में काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं. वो टेस्ट से पता चल जाता है, वो जब आपके मुंह में घुलता है तो पता चल जाता है. टेस्ट बहुत ही अच्छा है. और साथ में मैं नॉट अ रिचुअल, लेकिन थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक इसको नीचे करने के लिए. टेस्ट नमकीन का बहुत ही अच्छा है. अब मैं इसे थोड़ा सा खाऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा. जर्नी भी बहुत बड़ी है, ये चलता ही रहेगा. कल लगभग 10:30 बजे के आसपास हम पहुंचेंगे अहमदाबाद. फिर आपको मैं अपडेट करता हूँ. थैंक यू वेरी मच.
रात के कुछ 9:52 हो रहे हैं और अभी हम पहुँचे हैं रतलाम स्टेशन। स्टेशन पर काफ़ी आगे गाड़ी लगी है, कुछ खास है नहीं, इसलिए मैं नीचे भी नहीं उतर रहा हूँ। नींद तो आ रही है लेकिन अभी डिनर करने का वक्त है, अगर कुछ मिल जाता है तो लेते हैं, तो वैसे भी मैं बाहर खाने के मूड में नहीं हूँ। काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ पे फिलहाल, अभी थोड़ी ठंड सी है लेकिन ठीक है, मैनेजेबल है। बहुत ज़्यादा ठंडी है जितना यूपी में है, लेकिन ठीक है, फिर भी ठंड है यहाँ पे। Waking up in this paradise, thought I was paralyzed. It's just as I realized a continuous fall. I jumped on a fast train to jump off a fast train to land on my glass face. It all breaks the same. I'm up in the airplanes, looking for airplanes, destined to make a change. So I jump towards the sea. Yachts in the ocean, like God is the potion. It's all just emotion. Do you see what I see? I'm seeing stars. जैसा कि मैंने आपको अभी अपडेट दिया कि मैं अब यहाँ पहुँच गया हूँ गांधीनगर में अपने फ्रेंड के घर पे। अब यहाँ के गुजराती फैमिलीज़ में खाने का जो समय होता है वो मेरे ख्याल से बारात से पहले का होता है, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ से और फिर हम वहाँ से यहाँ वापस आएंगे। तो यही एक डिस्क्लोज करना था कि आज मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड की शादी है और जिसके लिए मैं अहमदाबाद आया और जिसके लिए मैं गांधीनगर आया। और अभी फ़िलहाल हम लोग ऑन रूट हैं टूवर्ड्स इस मैरिज हॉल के, जहाँ पे दोपहर का लंच होगा और फिर उसके बाद में हम वापस आएंगे और बारात को लेके जाएंगे। तो माहौल जश्न भरा है, माहौल खुशनुमा है और मेरे साथ एक सज्जन हैं जो कि नील साहब की गाड़ी चला रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? भरत। तो भरत जी गाड़ी चला रहे हैं ये, और ये गाड़ी में क्या से ऑडी है ये? ऑडी। तो ये ऑडी A6 है जो कि नील की शादी में जाएगी। इससे पहले कि नील बैठे उससे पहले मैं बैठ गया ये तो थोड़ा गलत हुआ नील के साथ, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है शादियों में, दोस्तों को पहला प्रेफरेंस मिलता है। तो शादी रहती है वहाँ। तो मतलब यहाँ पे गुजरात में दोपहर का खाना जो रहता है वो अलग समय पे रहता है, अलग समय, मतलब वो अब जैसे मतलब रूटीन अभी है। हाँ ठीक है, अभी अपना मैरिज है, ठीक है, 3 बजे अपना वो निकलने वाली है बारात, ठीक है, ठीक है। तो दोपहर का खाना उनकी फैमिली की तरफ से रहता है, जो बाहर से गेस्ट आते हैं उनके लिए। और उसके बाद फिर अब हम लोग जाएंगे, तैयार होंगे एज यूजुअल जैसे तैयार होते हैं, लंच और फिर बारात लेके आएंगे। हाँ, ऐसा है। तो ये जो भीड़ खड़ी है ये उन्हीं की भीड़ है, ज्यादातर उनका ही। हाँ मैं ठीक समझ गया। यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो हमारे शादियों में कॉन्सेप्ट होती है, पहले एक बार लड़के वाले खिलाते हैं, बारात लेके जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर लड़की वाले खिलाते हैं बारात के अंदर, बारात के अंदर। ऐसे ही यहाँ भी होता है। और अभी फ़िलहाल मैं नील के फादर के तरफ से जो फूड अरेंजमेंट किया गया है उसको हम लोग यहाँ पे लुत्फ़ उठाने आए हैं। गुजराती थाली मेरे सामने लगी हुई है जिसे मैं देख रहा हूँ, और गुजराती डिशेस को बताने के लिए, जैसा कि इनसे आप पहले मिल चुके हैं गाड़ी में, ये मुझे हेल्प करेंगे गुजराती डिशेस के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन डिशेस सेम ही होंगे मोर और लेस। और जोश पूरा है, बारात लेके जाना है, देखते हैं क्या है आगे किस तरीके से बने रही है। क्या नाम है भैया इनकी? बटाटा दाल, दाल है, ठीक है। किसी क्या कहते हैं? श्रीखंड। श्रीखंड यार गुजरात का फेमस
तो आपको एक एक चीज़ मैं टेस्ट करके बताऊंगा। ये सबसे पहले मैं टेस्ट करके बताऊंगा आपको गुजरात की फेमस दाल, जो कि मैं पूरी के साथ यहाँ पे खा रहा हूँ। दाल का टेस्ट सांभर और थोड़ा सा उसमें मीठापन, लेकिन जो उसमें स्पाइसेस पड़े हैं बहुत बैलेंस्ड हैं और टेस्ट जो है इज एब्सोल्युटली ग्रेट। दूसरी सब्जी जो मैं ट्राई करूँगा रोटी के साथ वो है आलू और टमाटर की सब्जी, और ये अगेन टिपिकल स्पाइसेस का टेस्ट और थिक ग्रेवी के साथ उसमें आलू में। ये हमारे पास है अभी छोटे छोटे बॉल्स हैं, इसको क्या कहते हैं? कचौड़ी। ये कचौड़ी यहाँ की, ठीक है। और ये पापड़ मैच यूज है। और और ये लास्ट सब्जी जो आपको मैं टेस्ट कर बताने वाला हूँ, शायद ये यहाँ का परवर है, जिसे हम लोग परवल कहते हैं। टेस्ट वैसा सही लग रहा है, ऑन स्पाइसेस साइड है। जैसे कटहल की सब्जी होती है, कटहल की सब्जी की जगह परवल को आप रखते हैं, वैसा सा टेस्ट है। बहुत ही सॉलिड टेस्ट है और काफी ऑयली भी है। और चपाती यहाँ की बहुत अच्छी है, बहुत मुलायम होती हैं, काफी इसमें घी लगी होती है। तो अभी मैं एंजॉय करता हूँ। लास्ट एक यहाँ होगा, इनको ये यहाँ पे कचौड़ी कहते हैं। अंदर स्टफिंग जो है मेरे ख्याल से दाल की है, दाल की या मटर की स्टफिंग है इसमें। सब्जी लिलवा की कचौड़ी, ठीक है। अब मुझे ये वाली चाहिए थोड़ी सी अभी मैंने रिफिल लिया है। और ये मिलवा की कचौड़ी है, जिसको मैं खाऊंगा पूरे दाल के साथ। ये रोटी बस। तो मैं खाना फिनिश करूंगा। लास्ट है आपको पापड़, जो कि हर शादियों में होता है, क्रिस्पी एंड एब्सोल्युटली ग्रेट टेस्ट। तो स्टे ट्यून्ड, अभी खाना खा के आपके पास में फिर से आता हूँ। अब बताओ मेरे को क्या क्या पहनते हैं गुजरात में? गुजरात में ट्रेडिशनल जो जब्बा होता है, जब्बा कोटी, जब्बा के ऊपर जो जैसे मोदी पहनते हैं, वो टाइप का होता है। वो उस तरह कोटी, और फिर हाँ, उसको हम लोग नेहरू वाली कोटी कहते हैं। नेहरू वाली सदरी। यस। और जो अपना नॉर्मल ओवरकोट होता है वो रहता है, और एक दूसरा जब्बा होता है, नॉर्मल सिर्फ जब्बा, उसके ऊपर कोटी वो रहता है, तो वो आप पहन सकते हैं। ये ट्रेडिशनल वेयर है। बाकी अभी के गुजरात में लोग क्या पहनते हैं? बस यही सब रहता है, पैंट शर्ट और कोट। और हाँ, नॉर्मली हाँ पैंट। इस मौसम में 3 पीस तो नहीं चलेगा। नहीं, क्योंकि बहुत गर्मी हो जाएगी। हाँ, गर्मी हो जाएगी, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी इस मौसम। इतने भी नहीं रहती गर्मी, लेकिन फिर भी आपको ज्यादा हैवी और गर्मी ज्यादा रहती है। गर्मी होगी। 2 पीस पहनना ज्यादा सही है। हाँ, 2 पीस पहनना चाहिए। तो आप सभी लोग अब रेडी हो चुके हैं मैरिज में जाने के लिए निकल के। और गुजरात की शादियों के बारे में अभी कुछ चर्चे चल रहे थे। आंटी ने बताया कि जिसको हम द्वार पूजा कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं आप? बस वही हाँ, द्वार पूजा ही कहते हैं। मतलब कि पोखना स्वागत करना। पोखना बोलते हैं वो। आपने कहा गुजराती में बारात आगी जान निकली गई। जान निकली गई मतलब होगा, जान का मतलब बारात, और बारात निकल गई। और वहाँ जब पहुंचेंगे तो वहाँ उनकी सासू माँ कहेंगी जान आ भी गई, मतलब जान आ गई, मतलब बारात आ गई। उसके बाद सास थोड़ा सा छेड़ती है, नाक पकड़ के खींचती है, जो कि मतलब कि मान जाए, रूठे ना, आराम से बैठे। और द्वार पूजा को आप क्या बोलते हैं? पोकना। द्वार पूजा को वो सब मतलब के भी छोटा मतलब जो हम किचन में यूज करते हैं, वो सब लेके उसकी पूजा करती है पल्लू के नीचे ढक के जी, दूल्हे की। हाँ, वरराजा की। हाँ, वरराजा बोलते हैं। वरराजा, हाँ, ये वरराजा तो दूल्हे की पूजा करती है। फिर और हमारे मालव साहब जो हैं एक परफेक्ट ड्राइवर हैं, और
और एक परफेक्ट गाड़ी, बहुत यंग एज में लग रहा है आपने गाड़ी चलाना सीखी है। हाँ या ये कह सकते हैं पापा ने बहुत यंग एज में गाड़ी दे दी। हाँ तो अब हम लोग निकल चुके हैं। सभी जितनी भी गाड़ियाँ अभी आपको मैं दिखाऊंगा आगे की तरफ, जितनी भी चल रही हैं, ये सारी गाड़ियाँ जो है बारात के लिए ही जा रही हैं। काफ़ी अच्छी खासी नंबरों में है और सभी पे स्टिकर्स हमने और मानव ने ही चिपकाया है। तो ये हमारा योगदान रहा है इस बारात में जो कि याद रखा जाएगा। और अभी आपसे मिलते हैं बारात के वहाँ पहुँचने के बाद। गुड मॉर्निंग। एक नए दिन में आपका मैं स्वागत करता हूँ। अभी मैं गांधीनगर में हूँ और गांधीनगर में एक गुजराती फैमिली के साथ मैंने कल रात में स्टे किया। पार्थ भाई ने और उनकी लवली सी माता जी ने बहुत सपोर्ट किया। बहुत प्यारा सा एक बेड मेरे को मिला जिस पर मैं आराम से सो सका। नींद बहुत ज़रूरत थी, बहुत थक गए थे इस पार्टी के बाद, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यूसली जर्नी कर रहे हैं। बहुत आराम से ट्रेन में भी नहीं सो पाए, बहुत आराम से इंदौर में भी नहीं सो पाए, तो इस नींद की ज़रूरत थी। और सबसे अच्छी बात है कि अभी मेरे को एक प्यारी सी कप ब्लैक कॉफ़ी मिल रही है जो कि जीवन धारा को आगे ले जाने में हेल्प करेगी। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। गुजरात के लोग दिल के बहुत ही अच्छे लोग होते हैं और मुझे यहाँ पे आके एक पल भी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मैं इतना दूर स्टेट से, अपने घर से दूर। सब कुछ घर जैसा, लोग घर जैसे, और माँ यहाँ की ख्याल रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अभी हम थोड़ी देर में यहाँ पे कॉफ़ी पीने के बाद यहाँ पास में एक मंदिर है, वहाँ मैं मत्था टेकूँगा और फिर पार्थ जी के साथ, जिनका ये घर है, उनके साथ उनकी मिसेस, और उनको अलविदा कहते हुए उन्हीं के साथ हम लोग निकल जाएंगे आश्रम, गांधी आश्रम की तरफ, जहाँ पे आगे मैंने जर्नी अपनी डिसाइड की हुई है। थोड़ा सा अहमदाबाद में एक्सप्लोर करेंगे, इस समय बहुत ज़्यादा नहीं है, शाम की मेरी ट्रेन भी है, तो वो करते हुए हम लोग शाम की ट्रेन की तरफ पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो सबसे ज़रूरी थी कॉफ़ी, जो कि अभी मिल गई है, और खूबसूरत हवा चल रही है। बहुत ठंडा नहीं है, बहुत गर्म नहीं है, लेकिन एक ठंडापन है हवा में और अच्छा लग रहा है। उतना ठंड नहीं है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ हाफ जैकेट और एक टी-शर्ट डाली हुई है, तो फिर भी ठंडा तो है। और
कॉफ़ी खत्म करने के बाद मत्था टेकते हैं, फिर उसके बाद आपको अपडेट करते हैं। तो मुझे हम तो बहुत दम कम जान बार को मैं बनाता हूँ तो और मुझे मान लेता है ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। तो देखिए, जैसे कि आप मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं, इसके बारे में मैंने अभी जस्ट पता किया। ये 1990 में ये प्लॉट सरकार ने अलॉट किया है इस मंदिर में। यहाँ पहले से एक मंदिर एग्जिस्ट करता था, लेकिन उस मंदिर को बड़ा स्वरूप दिया गया 2001 में। इसका तात्पर्य है कि 2001 में ये प्रांगण पूरा मंदिर का बना, और ये यहाँ के लोकल लोगों के लिए है। गांधीनगर के इस सेक्टर के लोकल लोगों के का मंदिर है ये, और मेरे ख्याल से उनकी इष्ट देवता भी, इष्ट माई भी उनकी यही है। तो यहाँ मैंने मत्था टेका, भगवान से मिन्नतें की, आप सभी के स्वस्थ रहने के लिए मिन्नतें की, आप सभी के खुश रहने के लिए मिन्नतें की। अब यहाँ से मैं वापस निकलूँगा, जहाँ एक स्वादिष्ट सा व्यंजन मेरा इंतज़ार कर रहा है। और बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगहों पे आके। बहुत ही शांत एरिया है यहाँ, लोग बहुत ही फैमिली बहुत शांत है यहाँ की, और लोकेलिटी भी बहुत शांत सी है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर बैठ के। इतनी शांति बहुत दिनों बाद किसी शहर में दिखी। तो यहाँ से धीमे से वहाँ चलते हैं, और तो आपको अपडेट करते रहेंगे बीच में कि आगे कैसे बढ़ेगा ये सभी चीज़। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे अभी प्रॉमिस किया था कि एक बहुत प्यारा सा व्यंजन मेरा वेट कर रहा है। ये है वो व्यंजन, यहाँ का फेवरेट गुजरात का पोहा, जो कि माता जी ने स्पेशली मेरे लिए बनाया अभी मॉर्निंग में, और उसको मैं चखूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसा है। बहुत ही प्यारा टेस्ट है, और बहुत ही अंदर उसमें जो राई पड़ी हुई है उसका बहुत ही प्यारा टेस्ट आ रहा है। जिसे कहते हैं घर का चीज़ या घर के हाथों से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं हमेशा घर जैसी होती हैं, और उसमें जो प्यार एक छुपा होता है वो मुझे लगता है वो अनबीटेबल होता है। और जब कोई आपके लिए मॉर्निंग में इतना मेहनत करके आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, वाकई में बहुत अच्छा लगता है लाइफ में। ये लगता है कि कितने, अभी मैं उनसे सिर्फ 7-8 घंटे पहले मिला, और कितने अच्छे से उन्होंने सब कुछ मेरे लिए किया। तो आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। माँ जी के दरबार पे मत्था टेका, और अभी स्वादिष्ट सा पोहा ख़त्म करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे अपने सफ़र के लिए। तो अभी मैं वापस से पार्थ जी के कार में आ गया हूँ, और यहाँ से अब हम लोग अहमदाबाद के लिए कूच कर चुके हैं, और कुछ ही पलों में हम लोग अहमदाबाद पहुँचेंगे। वहाँ से फिर आगे जर्नी का मुख्य किस तरफ मुड़ेगा वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन बहुत ही प्यारी फैमिली, बहुत ही अच्छे लोग यहाँ गुजरात में देखने को मिले, और ये मेरा सेकंड टाइम है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है, 10 on 10, फूड 10 on 10, बिहेवियर 10 on 10, साफ सफाई। हम यूपी वालों से सुधर जाओ, इतनी साफ सफाई देखने के बाद शायद हार्ट अटैक आ जाएगा यूपी वालों को, इतनी साफ सफाई है इस शहर के अंदर। तो आगे हम लोग यूं ही ट्रैवल करते रहेंगे, और अहमदाबाद में देखते हैं कि क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। बने रहिए आप मेरे साथ। आप मेरे दोनों फ्रेंड्स पार्थ और उनकी मिसेस, आप उनको भी हाई कर सकते हैं अगर वो कैमरा में आना चाहेंगे तो। दिस इज पार्थ एंड पार्थ्स वाइफ। इन दोनों ने मुझे होस्ट किया आज यहाँ अहमदाबाद में, गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में। गांधीनगर इसे आप कह सकते हो कि एक तरीके का अहमदाबाद से ही निकला हुआ एक सैटेलाइट है, लेकिन ये कैपिटल है। कई लोगों को शायद ये पता नहीं है, लोग सोचते हैं कि जो कैपिटल है वो अहमदाबाद है, कई लोग सोचते हैं, लेकिन कैपिटल इज गांधीनगर। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है गुजरात में। तो बने रहिए आप। देखिए यहाँ पे अभी आपको एक बोर्ड भी दिखेगा जिसमें आपको लिखिएगा थैंक्स फॉर विजिटिंग गांधीनगर। ठीक है, तो इस बात को, इससे ये पता चलता है कि गांधीनगर खुद में एक डिस्ट्रिक्ट है। तो अभी लंच में मैंने कॉफ़ी लेनी है, और साथ में मैं एक बर्गर लूँगा और कुछ फ्राइज़। तो उसके बाद वापस अपने होटल के रूम के लिए। मेरा अभी बर्गर आया नहीं है, इसलिए कॉफ़ी आ चुकी है, कॉफ़ी के साथ
से मैंने कैब बुक की है और स्टेशन यहाँ से कुछ 3-4 किलोमीटर ही दूर है। वहाँ पहुँच के मेरे पास काफ़ी समय रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ वेट करूँगा क्योंकि सही रहता है कि आप पहले वहाँ पहुँचें। और होपफुली चूँकि ट्रेन गांधीनगर से ही बन के निकलती है तो ट्रेन भी सही वक्त पे आ जाएगी, तो वहाँ पे चल के मैं आपको अपडेट करता हूँ कि एक्चुअल आगे क्या होगा। मेरी इंदौर की है। अच्छा, इंदौर की है। अभी मैं इंदौर ही जा रहा हूँ। अच्छा, ऐसा है। मैं 7th तक इंदौर में ही पढ़ा हूँ। इंदौर बहुत ही साफ सुथरा शहर है। बहुत सारा। वन ऑफ द क्लीनेस्ट। वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द वेस्ट। इस लाइन में कैसे हुआ कि एक्चुअली मैं 8 महीने से ही ये काम कर रहा हूँ। बिफोर दिस आई वाज इन वोडाफोन। ओके 97 में सर मैंने वोडाफोन ज्वाइन किया था। ओके कैंपस प्लेसमेंट ही था मतलब। 26 साल एक ही कंपनी में मैनेजमेंट चेंज हुआ। बहुत ज़्यादा कहते हैं इस तरीके की बातें कंपनी वाले। खैर फिलहाल कंपनी वालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपना खुद का काम जो रहता है, जो अपना खुद का काम होता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग भी करता हूँ। मुझे पता लग गया सर आपके फ्रेंड से एयर ब्लॉगर। अहमदाबाद की सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी ना वो लगी, यहाँ पे लोग रूल्स फॉलो करते हैं और खुश मिजाज हैं, किसी बात को बहुत ज़्यादा अपने से लगाते नहीं हैं, छोटी छोटी बातों को आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है शहर के। हालांकि यूपी वाले जो है थोड़ा सा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, अच्छे भी लोग हैं वहाँ पे, लेकिन हाँ वैसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सभी वैसे भी मिलेंगे। पढ़े लिखे लोग हर जगह हैं, हर जगह हैं। आखिरी में सबको मेहनत करके कुछ क्रिएट करना होता है तो इंसान पास इतना उलझने का वक्त नहीं होता। जिसके पास काम होगा सर वो क्यों उलझेगा? नहीं। जो फ्री है वही उलझेगा। एग्जैक्टली। और इस शहर में भी अब मैंने देखा इंदौर से आप जब आगे बढ़ते हो तो आपको शहर साफ सुथरे मिलने लगते हैं और एक के बाद एक शहर साफ सुथरे, जब तक आप गुजरात नहीं पहुंच जाते। अभी सुबह के हो रहे हैं 5:30 बजे और मेरी अहमदाबाद से जो ट्रेन चली थी अब यहाँ इंदौर आ गई है। थक गए हैं काफ़ी और यहाँ के AC वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं। थकान सोने की कमी की वजह से नहीं है, थकान ट्रैवलिंग लगातार करने की वजह से। और अभी मैंने देखा कि यहाँ अभी सब कुछ बंद है और जिस होटल में मैंने पहले स्टे किया था उनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है शायद वो कुछ रियायत बढ़ते हैं और वापस से मेरे को उसी प्राइस में रूम देना पसंद करें, क्योंकि ऑर्ली बुकिंग हो नहीं रही है उनके पे अभी। तो मेरी नेक्स्ट ट्रेन जो है प्रयागराज के लिए है, वो लगभग 12 बजे यहाँ से दोपहर में चलेगी। तब तक के लिए अगर मुझे हो सकता है कि नहीं वेट करना पड़े अगर वहाँ कुछ नहीं हो। लेकिन हाँ एक्साइटिंग है, थोड़ा चैलेंजिंग है 6 घंटे प्लेटफॉर्म के अंदर वेटिंग रूम के अंदर वेट करना। AC चल रहे हैं, माहौल ठीक है, बहुत ना ठंडा है ना बहुत गर्म। देखिए आगे क्या होता है। सबसे बुरी बात होती है वेट करना, और वेट करते करते अभी बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, खड़े हैं स्टेशन पे, थोड़ी सी धूप आ रही है, धूप का लुत्फ उठा रहे हैं और समय को व्यतीत कर रहे हैं जब तक ट्रेन आ जाए। हालांकि अभी कोई दुकान खुली नहीं है, कोई चाय वगैरह कुछ खाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, लेकिन धूप अच्छी खिल रही है। इंदौर में ठंड कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खुशनुमा है मौसम। सुबह का मौसम है, खूबसूरत है मौसम। चाय वगैरह कुछ मिले तो पिए। इंदौर काफ़ी साफ़ सुथरा शहर है, ट्रैक्स वगैरह भी देख के ये नहीं लगता है कि मतलब गंदगी है। लेकिन हाँ, इन जनरल इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश की,
गंदी तो एक्यूमुलेट होती ही होती है हर पब्लिक स्पेसेस पे, उसमें बहुत कुछ हम कर नहीं सकते। ठीक है, अभी बैठते हैं वेटिंग रूम में वापस। वेटिंग रूम में एसी तो लगा हुआ, खाली होंगे फिर आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या चल रहा है। जैसे अभी कुछ खास कुछ हैपनिंग है नहीं, सुबह का स्टेशन का माहौल है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और कुछ खास ऐसा हो नहीं रहा है। अभी आपको मैं वेटिंग रूम दिखाता हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं उधर की तरफ बैक सकते हैं, अभी अभी थोड़ा सा लाइट अनुभव होगा। मैं बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पेसेस में जब जाता हूँ तो इधर उधर नहीं करता, एक ही जगह रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा अपने स्पेस को ही यूज़ करूँ। मैं ना टहलता तो रहता ही हूँ, लेकिन फिर भी कि हेल्थ वाइज भी प्रिस्क्राइब है और अगर आप घूमते हैं तो अपने सामान को पीछे छोड़ देते हैं। सामान पे निगरानी रखना और सामान पे नजर रखना बहुत ज़रूरी होता है। मौसम है, गेस्ट्स आ रहे हैं, पैसेंजर्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, लगातार लोग। अभी 1-2 घंटे और हैं, फिर उसके बाद देखेंगे ट्रेन सही समय पर अभी हम लोग खड़े हैं बीना स्टेशन पे और यहाँ पे गाड़ी शायद 5 मिनट रुकेगी। थोड़ा सा रबड़ी और श्रीखंड यही दोनों खरीदा है, यही खाएंगे रास्ते में। बीना स्टेशन शायद 5 मिनट के लिए गाड़ी रुकती है और इसके बाद शायद और कुछ कहीं खा पाना मुश्किल होगा। अभी यही थोड़ा बहुत खाएंगे, थोड़ा समय बिताएंगे और बस सीट में बैठे रहेंगे। क्या आपको आगे किसी और स्टेशन कितने देर रुकी हुई को भी नहीं पता। चलिए अंदर चलिए। कई जगह उधर भी कहा उन्होंने कि वहां पे अब नहीं होता, लेकिन काउंटर्स बने हुए हैं, वहां पे सब बैठे हुए हैं लेकिन काउंटर्स बने हुए हैं। फिर वहां से हम घूम के बाहर आए 4 नंबर गेट से, फिर वहां भी जो अंदर सहयोग केंद्र में बैठे उन्होंने कहा नहीं टिकट नहीं हुई यहाँ पे क्योंकि रोल नहीं है। फिर हम वहां से चल के फिर वापस 3 नंबर से यहाँ पे आपके पास आ गए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, कम से कम मिल गया। थैंक यू मैम। तो अभी टिकट मिल गया है, बहुत सस्ती टिकट मिली। जब आप यूं टिकट लेते हैं तो आपको पता चलता है कि अभी भी इंडियन गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देती है टिकट को खरीदने के लिए। अब मैं वापस से देखता हूँ कौन सी ट्रेन जाएगी मेरे एड्रेस की तरफ और फिर उस तरफ जाने के लिए मुझे वापस से निकलना होगा। फिर मैं आपको मिलता हूँ मेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ से मुझे ये ट्रेन मिलेगी क्योंकि मुझे अभी निकलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसा है कि ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस मेरे को मिल गई है और मेरा ऐसा मानना है कि आपको हमेशा प्री प्लान करके सब कुछ चलना चाहिए। हालांकि मैं हमेशा प्री प्लान ही करके सब कुछ चलता हूँ और प्रॉपर टिकट्स लेके चलता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे स्ट्रेच आते हैं जिसमें आप टिकट नहीं ले सकते क्योंकि आपको मौसम के बारे में कुछ पता नहीं होता। जैसे कि मेरे केस में आज सुबह बहुत तगड़ी कोहरा हुई यूपी के अंदर, तो गुजरात से आते ही यूपी के अंदर जो टेम्परेचर है एकदम ही गिर जाता है और यहाँ कोहरा बहुत ज़बरदस्त था। तो मुझे पता था कि मैं ट्रेन अगर टिकट ले भी लूँगा तो मेरे से मिस हो जाएगी क्योंकि ट्रेन 3 घंटे लेट हो गई और अगर मैं 6 बजे वाली या 7 बजे वाली ट्रेन की लेता जो कि ताप्ती गंगा थी तो वो मिस हो गई होती अगर मैंने लेती। इसलिए मैं आया यहाँ पे इतनी भाग दौड़ की और एक जनरल टिकट लिया। अब एक कोच पे बैठेंगे और फिर उसके बाद आगे की सफ़र जो है यहाँ से करेंगे। और कोशिश हमेशा कीजिए कि टिकट हमेशा ले किन्हीं कारणों की वजह से नहीं ले पा रहे हैं तो विदाउट टिकट ना ट्रैवल करके एक जनरल टिकट जरूर लीजिए, उसके बाद उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए जिस भी फॉर्मेट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्योंकि विदाउट टिकट ट्रैवल करना इज अ हीनियस क्राइम and you could be charged against that.